Hello, children. How are you? I hope you all are good and healthy. So, children, today we will discuss about 10 important science questions in this video. And the topic of this video is Vigyan Prashnotri as well as science quiz. So, let's start. One more thing, bacho, children who have not subscribed my channel, then they will please subscribe it now and also press the bell icon. So let's start the video. uh, this video is made in हिंदी एंड इंग्लिश। ओके बच्चों, ताकि हिंदी जानने वाले बच्चे हिंदी में और अंग्रेजी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इंग्लिश में इसे समझ सके और अ, अपने ज्ञान को में वृद्धि कर सके। पहला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इन इंग्लिश, सीवीड्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके सामने ऑप्शंस है आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो द राइट आंसर इज आयोडीन। कैसे है देखते हैं। Many Asian countries consumes edible seaweeds products. Eating seaweeds store iodine from seawater and are therefore a good source of iodine. Adequate intake of seaweed can eliminate disorders caused by iodine deficiency. Seaweed is a source of iodine which is essential for thyroid function. कई एशियाई देशों में खाने योग्य समुद्री शैवाल उत्पादों का सेवन किया जाता है। खाने योग्य समुद्री शैवाल समुद्री जल से आयोडीन जमा करते हैं और इसलिए आयोडीन का एक अच्छा आहार स्रोत है। समुद्री शैवाल का पर्याप्त सेवन आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को खत्म कर सकता है। समुद्री शैवाल आयोडीन का एक स्रोत है जो थायराइड फंक्शन के लिए आवश्यक है। समझ गए बच्चों? लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। भोजन का मुख्य पाचक एवं अवशोषक अंग कौन सा है? विच ऑर्गन इज द मेन डाइजेस्टर एंड एब्जॉर्बर ऑफ फूड? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज वृदांत्र, जिसे कोलोन कहा जाता है, पेट यानी कि स्टोमक, यकृत यानी लीवर, और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड द राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे है देखिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ द gastrointestinal tract between the abdomen and the large intestine is the main digestive and absorber of food. The small intestine consists of three distinct regions, duodenum, jejunum, and ileum, which absorb nutrients and minerals from food. This converts food into a semi-solid mass. छोटी आंत पेट और बड़ी आंत के बीच जठरांत्र संबंधी मार्ग का हिस्सा भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है। छोटी आंत में तीन अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, जो भोजन से पोषक तत्वों और खनिजों को अवशोषण करते हैं। यह भोजन को अर्ध ठोस द्रव्यमान में परिवर्तित करता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को डैश के रूप में जाना जाता है, मतलब किसके रूप में जाना जाता है? यू हैव टू पुट द राइट ऑप्शन इन द ब्लैंक स्पेस। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज आइसो एंजाइम, होली एंजाइम, एपो एंजाइम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बच्चों एपो एंजाइम। देखते हैं कैसे। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक के रूप में परिभाषित किया जाता है। रासायनिक रूप से सभी एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं। प्रत्येक एंजाइम केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम के रूप में जाना जाता है। यह एक कोएंजाइम के साथ संयोजन करके एक सक्रिय एंजाइम प्रणाली बनाता है। And in English, an enzyme is defined as a biological catalyst. Chemically, all enzymes are spherical proteins. Each enzyme only catalyzes a chemical reaction.
The protein part of the enzyme is known as the apoenzymes. It forms an active enzyme system by combining it with a coenzyme. Let's go to next question. संयोजी ऊतक जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है वह क्या है? वो आपको ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को यहाँ पर रखना है. द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल्स टू अ बोन इज व्हाट? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, लिगामेंट या अंतराली द्रव और या फिर टेंडन. तो राइट आंसर इज टेंडन. Tendon fibrous connective tissue is a hard band that usually connects muscles to the bone and is able to withstand stress. Tendons are similar to ligaments. Both are made up of collagen. The ligaments connects one bone to another while the tendons connect to the muscle to the bone. तो टेंडन जो होते हैं रेशेदार संयोजी ऊतक का एक कठोर बैंड होता है जो आमतौर पर मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और तनाव को झेलने में सक्षम होता है. टेंडन लिगामेंट के समान होते हैं. दोनों कोलेजन से बने होते हैं. लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं जबकि टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियोधर्मी स्ट्रोंटियम 90 के कारण डैश होता है. द रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम 90 कॉजेज डैश. क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर जिसे लंग कैंसर कहते हैं, या त्वचा कैंसर स्किन कैंसर, या फिर हड्डियों का कैंसर जिसे बोन कैंसर कहते हैं, या फिर मस्तिष्क कैंसर जिसे ब्रेन कैंसर कहते हैं. सो द राइट आंसर इज त्वचा कैंसर. राइट आंसर इज स्किन कैंसर. तो कैसे देखते हैं. स्ट्रोंटियम 90 परमाणु विखंडन द्वारा उत्पादित स्ट्रोंटियम का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है. इसका उपयोग ज्यादातर हथियारों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है. विषाक्तता आमतौर पर आकस्मिक अंतर्ग्रहण के माध्यम से होती है. अध्ययनों ने स्ट्रोंटियम 90 को त्वचा कैंसर के विभिन्न रूपों से भी जोड़ा है. और इन इंग्लिश, स्ट्रोंटियम 90 is a radioactive isotope of strontium produced by atomic fission. It is mostly used in weapons and nuclear power plants, with toxicity usually occurring through accidental ingestion. Studies have also linked strontium 90 to various forms of skin cancer. Let's go to next question. दालें डैश परिवार से प्राप्त होती हैं. यहाँ पर कुछ फैमिलीज दी गई हैं अलग अलग चीज़ों की, स्पीसीज की. तो किस परिवार से प्राप्त होती हैं ये आपको बताना है. पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ व्हाट? किन फैमिली से और इन विच बाय विच फैमिली? तो इसका आंसर है लिलिएसी, कवक यानी लिलिएसी फंजाई, साइकेडेसी या फिर लेग्यूमिनोसी. सो योर राइट आंसर इज लेग्यूमिनोसी. लेट्स फाइंड हाउ. वनस्पति विज्ञान में दालें फैबेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी के सदस्यों के लिए एक सामान्य नाम है जो एक बड़ा पौधा परिवार है. दालें प्रोटीन में उच्च मनुष्यों और अन्य जानवरों के लिए भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं. इसके अलावा वे नाइट्रोजन को ठीक करने की अपनी क्षमता के कारण फसल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. Pulses in botany is a common name for members of Fabaceae या जिसे लेगुमिनोसी कहते हैं, a large plant family. Pulses high in protein are used as food for humans and other animals. In addition, they play an important role in the crop cycle because of their ability to fix nitrogen. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में डैश का रूपांतरण शामिल है. किसका रूपांतरण शामिल है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ. नीचे दिए गए विकल्पों में से भरना है. फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में यानी कि केमिकल एनर्जी इनटू रेडिएंट एनर्जी में बदलना है. सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में.
और रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और या फिर यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी। तो सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों? द राइट आंसर इज सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स फाइंड हाउ इट इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस प्रक्रिया के कच्चे माल हैं। प्रकाश ऊर्जा सूर्य से आती है और इसके अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। In English, photosynthesis is the process by which organisms convert light energy into chemical energy. Carbon dioxide and water are the raw materials of this process. Light energy comes from the sun and its final products are oxygen and glucose. Okay, now the next question. लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, किससे प्राप्त होता है? Clove, the commonly used spice, is obtained from the which of the following option is the right answer? फल, फ्रूट, फूल की कली यानी कि फ्लावर बड, तना यानी कि स्टेम, या फिर जड़ यानी कि रूट। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? फ्लावर बड, फूल की कली। देखते हैं कैसे। लौंग मायोटिसी परिवार के एक पेड़ की सुगंधित सूखी फूल कलियां हैं। लौंग का पेड़ एक सदाबहार पेड़ है जो 8 से 12 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है, जिसमें बड़े पत्ते और टर्मिनल क्लस्टर के कई समूहों में रक्तवर्णी फूल होते हैं। फूल की कलियां पहले हल्के रंग की होती हैं और धीरे धीरे हरी हो जाती हैं, जिसके बाद वे चमकीले लाल रंग में बदल जाती हैं। The clove is the fragrant dry flower bud of a tree belonging to the Myrtaceae family. The clove tree is an evergreen tree that grows to an altitude of 8 to 12 meters with large leaves and blood-blooded flowers in several groups of terminal clusters. The flower buds are first light colored and gradually turn green, after which they turn into bright red. Now the next question. हाथी का दांत बहुत बड़ा होता है। कौन सा दांत? यहाँ पर ये भरना है, कौन सा दांत बड़ा होता है। विच टूथ ऑफ एलिफेंट इज वेरी लार्ज? तो ऊपरी कृंतक यानी कि अपर इंसीजर, या ऊपरी कैनाइन या अपर कैनाइन, या निचला कैनाइन या लोअर कैनाइन, या निचला कृंतक या लोअर इंसीजर। तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका? क्या है? अपर कैनाइन। देखो ऊपरी कृंतक। अब कैसे? हाथियों के मामले में लंबे कृंतक दांत बहुत बड़े होते हैं। वे हाथी के पास मौजूद एकमात्र कृंतक होते हैं। हाथियों, मेस्टोडोन और मैमथ सभी के ऊपरी कृंतक दांत होते हैं जो खोपड़ी से दांतों के रूप में निकलते हैं। In English, this video is made in Hindi and English because some students are studying in Hindi medium and some are in English, and some students are bilingual. So this video is made in Hindi and English both language. In the case of elephants, long rodent teeth are very large. They are the only rodents present near an elephant. Elephants, mastodons, and मैमूथ्स ऑल हैव अपर रोडेंट। रोडेंट मीन्स इंसीजर ही होता है बच्चों। ये रोडेंट जो है, टीथ जो है रोडेंट टीथ, उसी को हम इंसीजर टीथ कह सकते हैं। दैट एमर्ज फ्रॉम द स्कैल्प एज टीथ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंड फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध के जमने में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एड्स इन कोएगुलेशन ऑफ मिल्क? तो ऑप्शन है आपके पास ट्रिप्टेस, एमाइलेज, पेप्सिन एंड रेनिन। सो द राइट आंसर इज रेनिन।
हाउ द हाउ रेनिन इज द राइट आंसर, लेट एक्सप्लेन। दूध को जमाने में रेनिन या काइमोसिन नामक एंजाइम सहायता करता है। यह एंजाइम दूध में मौजूद कैसीन नामक प्रोटीन को जमा देता है, जिससे दही या पनीर जैसे उत्पाद बनते हैं। एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन और chymosin helps to store milk. This enzyme stores a protein called casein present in milk, which produces products such as yogurt और चीज। ठीक है, तो कर्ड होता है, योगर्ट मीन्स कर्ड होता है, CURD, कर्ड या दही जिसे कहते हैं हम ना, तो दही के रूप में जमा देता है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें, और ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले, मैं लगातार इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके पास सही और अच्छी जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।